कुछ चेक करते रहते हैं कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं प्रॉब्लम आ रही है। आप ही के वीडियो वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ देखते रहते हैं सर। चलिए, थैंक यू सो कोई भी मच। आपकी वीडियो माध्यम देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है सर। थैंक यू सो मच। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दीजिए थोड़ा। सर मेरा नाम आकाश कुमार हुआ और मैं धनबाद से आया हुआ हूँ। धनबाद में कहाँ से भाई? सर मैं झरिया से आया हुआ हूँ। चलिए चलिए, तब तब हमारे घर से हैं। घर से मैं आपको अच्छे से सर जानता हूँ। चलिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने बारे में बता दिए हैं आप। अब बताइए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब था, कहाँ था, क्या क्या स्टेप हुआ, ताकि कोई एस्पिरेंट आपके वेन्यू पर पहुंचते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो उनके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जिस तरह से आपका अभी तक हेल्प हुआ है बाकी एस्पिरेंट्स के माध्यम से, आज आप वो माध्यम बने बाकी एस्पिरेंट्स के लिए। सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में था। 1 बजे से हम लोग का सर रिपोर्टिंग था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू कारण से हम 3 बजे से हम लोग को बुलाया गया था। लेकिन जो वहाँ के सपोर्टिंग स्टाफ लोग थे, वो आके टाइम पे बता रहे थे कि आप लोग अभी लेट हो रहा है, आप लोग खाना खा के आ जाइए। और आराम से हम लोग की एंट्री लगभग 3 बजे हुआ सर। शुरू में हम लोग उन्होंने एक 24 रुपये का एक चेकलिस्ट थी, वो मेमो होता है रेलवे मेमो, वो टिकट काउंटर से ये कटवा कर लाने के लिए कहा था। ये चालान सर, तो चालान ठीक। उनको दे दिया गया था। उसके बाद से हम लोग 3 बजे बुलाया गया और 3 बजे सर बुलाने के बाद अंदर हम लोग गए। उसके बाद सभी को बैठने को कहा गया। उसके बाद से वो सभी को एक दो फॉर्म दे रहे थे वहाँ पे अंदर में। दोनों फॉर्म में आपको अपना नाम, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन, सिग्नेचर और जो आपने लिखा था तीनों एथी में, वो दोबारा उसको लिखना होता है राइटिंग में। उसके बाद से फिर उन्होंने फिर एक एक करके सबको बुलाया। फिर उसके बाद बायोमेट्री हुई, सबसे सबसे पहले बायोमेट्री हुई, 2-3 जगह बायोमेट्री हुई, लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का, सबके बायोमेट्री हुई। और उसके बाद से उन्होंने सबको एक एक करके बुलाया। उन्होंने हमें हमारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए, ओरिजिनल भी चेक किए। और उसके बाद से 2-2 कॉपी जो मंगाए तो वो ना स्टेपल करके वो आगे फॉरवर्ड कर रहे थे। ठीक है। तो कल कितने एस्पिरेंट्स को डीवी के लिए कॉल किया गया था? फर्स्ट शिफ्ट में सर 18 को और 17 को, और सेकंड शिफ्ट में सर 17 को बुलाया गया था। बट फर्स्ट का तो पता नहीं, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो हम लोग 15 अवेलेबल थे। इसमें से शायद 14 ही अभी यहाँ पे आए हुए हैं। एक एस्पिरेंट का शायद डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम कुछ हो गया, उसका मार्कशीट शायद कुछ कोई सर्टिफिकेट गुम हो गया था, तो उन्होंने वो एफिडेविट भी लेके नहीं आया था, तो उसको उन्होंने ब्लॉक डे मतलब कोई और डे दे के उसको बुलाया है, तो उसको कंप्लीट नहीं हो पाया सर। अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने 10वीं कब किया, कहाँ से किया? सर मेरी जर्नी 2009 में मैंने सर मैट्रिक की है। वही लुधियाना स्कूल हाई कहते हैं वहीं पे। बोर्ड क्या था, बोर्ड सीबीएसई से झारखंड? नहीं सर, झारखंड बोर्ड के था। और मैंने सर 12 आरएसपी कॉलेज झरिया से किया हुआ है सर। ईयर सेशन? ईयर सर 11 टू 14 सर। ठीक है। और नहीं सर 9 टू क्लास 2009 में सर मैंने मैट्रिक किया। 9 टू 11 12 किया है सर। और सिंधी कॉलेज सिंधी सर मैंने सर ग्रेजुएट किया है सर 11 टू 14 ईयर में। और ITI 15 टू 17 बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिद्धरी से मैंने किया है। उसको 1 साल ट्रेनिंग भी की थी सर। अच्छा, तो CCL में। रेलवे की तैयारी कब से कर रहे हैं? सर रेलवे की तैयारी सर मैं 2000 कोविड के बाद से सर मैं कर रहा हूँ। कोविड के बाद से 2020-21 से सर। तो रेलवे में ये आपकी पहली सफलता है या इससे पहले भी कभी नहीं सफल सर, हुए? इससे पहले सर मेरे ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मेरिट नहीं बन पाया था चंडीगढ़ बोर्ड में। ठीक है। और अभी इस बार मेरा LP में सिलेक्शन हुआ है सर। तो खुश हैं? बहुत खुश हूँ सर। इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? सर मैं सबसे सर मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। हर एक राह पे मुझे कभी ऐसा मुझे उन्होंने दिया कि आप एक पर्टिकुलर एज में आकर भी उन्होंने हमें हमेशा साथ दिया। हमेशा माँ पापा दोनों सपोर्ट करते रहे हैं सर हमेशा। तो आज यदि अगर आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से उन तक क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप लोग नहीं होते तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं कि घर वाले बहुत प्रेशर करते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, ये समय बीत रहा है, आपकी एज बीत रही है, आप कमाओ। लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी उन्होंने मुझे इस काम के लिए फोर्स नहीं किया कि आप कमाओ। आपको उन्होंने कहा कि जब आप तैयारी में लगे हो तो उसे पूरा करके मानो, क्यों ना समय कितना भी लग जाए। बस आप अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करो। हम आपके पीछे खड़े हैं। आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़ती है तो मैं आपको सपोर्टिव हूँ। मैं कभी आपको किसी के नहीं रोकता हूँ। बस आप पढ़ने में जाओ। जब आप जिस ये चुने हो, जिस क्षेत्र को चुने हो आप उसमें आगे बढ़ते जाओ। घर वालों ने हमेशा साथ ही दिया है। कभी हमको ऐसा नहीं बोला है कि आप काम करने चले जाओ या ये कर लो। हमेशा सपोर्ट किया सर। थैंक यू सो मच फॉर माई पेरेंट्स एंड लव यू।
तो अब तो शादी वादी का भी कॉल आने लगा होगा। नहीं, शादी हो चुकी है सर। शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है सर। चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सर। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका रेलवे का जर्नी रहा, तो आप डेडिकेटेड थे रेलवे के लिए, रेलवे के अलावा और भी किसी एग्जाम की तैयारी करते थे, जैसे एसएससी हो हाँ गया, सर, मैं स्टेट गवर्नमेंट हो गया? मैं सर एसएससी का भी सर एग्जाम, सीजीएल का सर प्री निकाला हुआ हूँ, एमटीएस का भी एग्जाम निकाला हुआ, लेकिन उसमें मेरिट नहीं बन पाया सर। मैं एसएससी रेलवे दोनों करा था, लेकिन अभी मेन फोकस रेलवे पे ही था सर बहुत दिनों से सर। तो मैं रेलवे पे का ये स्टूडेंट, मैंने एनटीपीसी भी सर निकाला हुआ, लेकिन टाइपिंग में किसी में कोई ना किसी कारणों से सर छूट ही जा रहा था सर। तो आप ये बताइए कि आपका प्रिपरेशन कैसे होता था? ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी भी सर और ऑनलाइन स्टडी। तो अपने सोर्सेज बताइए, ऑनलाइन स्टडी के भी, सेल्फ स्टडी के भी। सर मैं ऑनलाइन स्टडी के लिए सर मैं साइंस मैग्नेट का साइंस का क्लास करता था। साइंस सर का जो क्लास होता वो क्या करता था सर, टेक्स्ट बुक से सर मॉक मारा करता था हमेशा। अभी भी मेरे पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो बचा हुआ है सर। अच्छा। आप ही के सर मैंने आपका कोड यूज करके सर उसमें कुछ सर मुझे ये डिस्काउंट मिला था सर। यही सब सर। तो अब जब आप सफल हो चुके हैं, यदि अगर आपको मौका मिलेगा कभी किसी अभ्यर्थियों को कुछ भी मदद कर पाने का है, तो क्या आप आगे आना चाहेंगे? जरूर सर, जरूर, मैं जरूर आगे आना चाहूँगा सर। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी का कुछ कंटेंट बताइए, कुछ बुक्स वगैरह का भी सहारा लेते थे? हाँ सर, मेरे बुक्स तो नॉर्मली बुक्स तो था ही सर। बुक्स जैसे सर ये करंट अफेयर के लिए मैं सर नोट्स खुद से बनाता था सर। वो क्लास दे करके वीडियो नोट्स खुद से सर बनाता था। और बुक्स के बारे में सर पहले शुरू स्टार्टिंग में सर लूसेंट और स्पीडी तो पढ़ना ही होता था। तो उसके बाद सर मैंने ऑनलाइन क्लास के थ्रू कंप्लीट किया सर सब कुछ। ऑफलाइन मैंने कुछ नहीं किया है सर। खुद का नोट्स बनाया, खुद के नोट्स से सर मैंने तैयारी की है। तो कितने घंटे की पढ़ाई किया करते थे, और क्या वो कंटिन्यू रह पाता था या फिर कंटिन्यूटी कभी ब्रेक भी होती थी? कभी कभी सर ब्रेक होती थी, लेकिन मैं कोशिश करता था अगर कोई ऐसा काम आ गया जिसमें मैं पूरा नहीं कर, लेकिन कभी मैंने अपने आप को हमेशा डेडिकेट किया सर पढ़ाई के पीछे हमेशा मैंने, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता कि हमेशा समय दूँ। मैंने एक लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था कुछ समय पहले, लेकिन फिर उसमें वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आप सब दिन अपने घर से ही पढ़ाई की या फिर आप आउट ऑफ स्टेशन भी गए किसी दूसरे शहर में? नो सर, मैंने रह करके? नहीं सर, मैंने घर से सेल्फ स्टडीज किया। कुछ लड़कों के बीच में रहकर ग्रुप स्टडीज भी सर की है मैंने। अच्छा, चलिए अच्छी बात है कि हमारे धनबाद में भी ग्रुप स्टडीज़ होती है सर। ये जान के बहुत अच्छा लगा। एक सर हमारे, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, आपके दर्शक हमारे बहुत से एक टेस्ट हुआ करता सर, प्रोग्रेसिव टेस्ट बोल के भागा में प्रोग्रेसिव टेस्ट होता है। उसमें अधिक से बच्चे टेस्ट दिन हर एक संडे को सर वहाँ टेस्ट दिन जाते हैं। उससे बहुत फ़ायदा मिला सर। हम लोग हर एक संडे को हम लोग सभी ग्रुप में 20, 25, 30, 50 लड़के मिल करके, कुछ गर्ल्स भी आती थी, वो टेस्ट मारा करते, मॉक टेस्ट मारा करते थे सर। मैंने किसी एक लड़के ने क्वेश्चन बनाया, उसके बाद से हम लोग टेस्ट मारा करते थे। उससे बहुत सारे लड़कों को जॉब हुआ है सर। अभी पिछले ग्रुप डी में हुआ, अभी कुछ का एलपी में हुआ है सर। चलिए वापस आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले किसी तरह का कोई नर्वसनेस वगैरह था? थोड़ा तो था सर, थोड़ा सा था, लेकिन पेरेंट्स आए हुए हैं सर, मेरे फादर आए हुए हैं, तो सभी फादर है तो सब ओके है, नथिंग, कुछ नहीं है फिर। तो क्या लगता है इस वीडियो को अगर कोई नए एस्पिरेंट देख रहे होंगे, तो अगर उनके अंदर भी नर्वसनेस होगा तो आपके वीडियो के बाद नर्वसनेस दूर हो जाएगा? जरूर जरूर जरूर। आपको नर्वस होना ही नहीं है, किसी भी समय आपको नर्वस नहीं होना है। अब बेफिक्र होकर आपके सारे सपोर्टिव जितने भी स्टाफ है वहाँ पे, डीबी वाले, वो सब सपोर्टिव है। आपको कभी ऐसा लगेगा ना कि वो बाहर के लोग आपको कोई स्ट्रिक्ट हो रहे, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरा खुद का एक डॉक्यूमेंट सर ओबीसी एनसीएल न्यू वाला नहीं था सर, था, लेकिन डेट पार हो गया सर। मेरा 29 फरवरी का डेट 24 का था, एक साल बीतने में, यानी 2025 का डेट था, लेकिन 6 मंथ बीत गया। तो उन्होंने 10 डेज़ का मुझे मेमो बना के दिया कि आप 10 डेज ला के यहाँ जमा कर दो। मुझे खुद वो दिया, मुझे 10 दिन बाद फिर मुझे वो देना हो वो ला करके। आपका CBT 1 में रॉ मार्क्स क्या था? सर CBT 1 में मेरा रॉ मार्क्स 60 था, और नॉर्मलाइज करके सर 63, 64 से कुछ आया हुआ है, याद तो नहीं है ऐसा कुछ। और CBT 2 में? अभी CBT 2 में सर नॉर्मलाइज मार्क्स 83 है सर। और नॉर्मलाइजेशन से पहले कितना था? 78 था शायद। और CBT 3 में? CBT 3 में 21 पॉइंट समथिंग, 21.95 करीब कुछ है सर। अच्छा, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, स्पेशली रेलवे के एग्ज़ाम्स, उसमें सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, ये आप भी जानते हैं। यस सर, यस सर। बस एक छोटी सी मार्जिन लाइन के कारण 1% लोग इधर होते हैं, 99% लोग इधर होते हैं। यस सर। तो आपको 99% लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वर्क हार्ड एंड अपने आप में आप विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ। बस मैं ये कहता हूँ, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप कभी मैं ऐसा मत सोचो कि वो इसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा। बस अब अपना कर्म करते जाओ, अपना काम करते, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप खुद होगा। आपको बस सबसे बड़ी बात है सर, कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कंटिन्यू हो तो आप सब कुछ पॉसिबल है सर। आपने मन हार दिया तो फिर आप नहीं हो पाएगा सर। आपको कंटिन्यू रहना है और अपना पे विश्वास रखना है कि आप कर सकते हैं।
और कुछ कहना चाहते हैं? नो सर। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सो मेडिकल। मच सर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं प्रेजेंट है रेलवे हॉस्पिटल हटिया रांची में। एक मिनट रुकिएगा आप। और टेक्स्ट बुक पेपर डिस्काउंट कोड है उमंग 10, इसको यूज़ करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।